फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, गलती करते हैं हम खुद और दोष देते हैं अपने भाग्य को, किस्मत को। तो कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जिससे हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भाग्य जो है वो अंधकारमय हो जाता है, घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता हमारे घर निवास करती है। मतलब हम गरीब हो जाते हैं, हमेशा के लिए गरीब ही रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और अपना भाग्य बदलते हैं और लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से अपने घर में निवास कराते हैं और दरिद्रता को, अलक्ष्मी को दूर भगाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पहली बात है, सूर्योदय के बाद कभी मत उठे। लेट उठना ये हमारे जीवन में बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। सूर्योदय के बाद हमें कभी नहीं उठना चाहिए। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सूर्योदय के पहले उठते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में कामयाबी अचीव करना है तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। लेट लतीफ़ कभी मत बनिए। सुबह जल्दी उठें और उगते हुए सूर्य का आप स्वागत करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, उन्हें जल अर्घ दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि अगर आपके जीवन में सूर्य ग्रह कुंडली में उच्च हो जाता है तो बृहस्पति भी आपका मजबूत हो जाता है, गुरु भी मजबूत हो जाता है, जो धन से संबंधित है, सुख समृद्धि से संबंधित है और आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। आप यशस्वी होते हैं और आप राजयोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सुबह उठकर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, उगते हुए सूर्यदेव का स्वागत करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित सफलता आपको जीवन में मिलेगी और आप कामयाब हो जाएंगे 100%। इसलिए आप सुबह जल्दी उठें और कभी भी आप पूर्व की ओर मुख सर रखकर सोएं, लेकिन पाँव पैर रखकर ना सोएं। अगर ऐसा आपको किसी कारणवश करना पड़ता है तो सूर्योदय के आप पहले उठ जाए, क्योंकि सूर्य भगवान के उदय होने के बाद अगर पैर आपका उनके मुख की ओर रहता है तो ये आपको मतलब आपके जीवन पे बहुत दुष्परिणाम पड़ता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आपको सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्य भगवान की आराधना करनी है और अपने कुंडली में सूर्य ग्रह को उच्च रखना है। सेकेंड पॉइंट से कि कभी भी पर्स जिसमें कि पुरुष पैसा रखते हैं, स्त्रियां भी जहां भी पैसा रखती हैं, तो जहां हम अपना धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, तो पर्स कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप प्रति दिवाली और साल में एक बार दिवाली आता है, उस दिन आप अपना पर्स नया ज़रूर खरीद ले, बदल लें। या अभी भी आपके पास पर्स फटा हुआ है या गंदा है तो उसमें आप अपना जो पैसा रखते हैं, डेली खर्च का भी पैसा रखते हैं, तो फटे हुए पर्स में, गंदा पर्स में कभी पैसा मत रखें। तुरंत आप अपने पर्स को चेंज करें। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी लक्ष्मी माता फटे हुए पर्स और गंदे पर्स में नहीं रहना चाहती हैं, टिकती नहीं हैं। ये बहुत सच अच्छी बात मैं बता रही हूँ, इसको आप गांठ बांध लें। तीसरी बात है कि मंगलवार को कर्ज ना लें। पुरुष भी हैं तो बाल ना कटवाएं, सेविंग ना करवाएं। स्त्री हैं तो मंगलवार को ऋण, रोग, शत्रु तीनों प्रभावशाली हो जाते हैं अगर वो बाल में कैंची लगवाती हैं, बाल कटवाती हैं या बाल धोती हैं। तो इस दिन आपको खास इस बात का ध्यान रखना, किसी से कर्ज नहीं लेना है और ये सारे कार्य नहीं करनी चाहिए। चौथी बात है कि कबाड़ घर में इकट्ठा ना करें। जैसे कि पुराने जूता चप्पल जो भी घर में आपके हैं उसे हटा दें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें और जो भी हम झाड़ू लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे आप ज़्यादा दिनों तक अपने घर में इकट्ठा करके ना रखें, उसे तुरंत अपने घर से बाहर करें। इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथी बात है कि रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें। वैसे भी इसकी और एक कहानी है कि शंकर भगवान जब बहुत ज़्यादा भुखमरी का समय चल रहा था तो शंकर भगवान इस चीज़ से निजात पाने के लिए देवी माता के पास जाते हैं और देवी माता जो है अन्नपूर्णा के रूप में भंडारा में आती हैं और भगवान शंकर को अन्न देती हैं, जिससे वो लोगों में बांटते हैं, जिससे कि गरीबी दूर होती है। तो इस तरह से देवी जो है लक्ष्मी माता या देवी शक्ति जो हैं वो रसोई घर में भंडारा में निवास करती हैं लक्ष्मी माता के रूप में। तो इसलिए संसार की रचयिता ही देवी हैं, शक्ति हैं। तो इसलिए आपको कभी भी अपने रसोई घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और जूठे बर्तन या बच्चे खाकर जूठन छोड़ देते हैं उस चीज़ को भी किचन में आप ना रखें। इस बात का आपको खास
ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि या यूँ कहें बातें हैं कि पहली रोटी गाय, आखिरी रोटी, रात की आखिरी रोटी कुत्ते को दें, सुबह की पहली रोटी गाय को दें, और एक मुट्ठी चावल अन्न ज़रूर आप कौवे को दें या पक्षियों के लिए छत पर आप निकाल दें। पानी भी रखें या एक कटोरी या मुट्ठी में आप एक चावल, कोई भी अनाज फेंकें छत पे उनके नाम से, अपनी आमदनी में से, क्योंकि ऐसा करने से जो पितृ लोग होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी हम बच जाते हैं। पूर्वज हमारे अगर हम पे प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद उनका मिलता है, तो हमारे जीवन में हर कार्य बनता है, मांगलिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह सब कुछ होता है, बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं। तो इसलिए आपको एक मुट्ठी अनाज जो है पक्षियों को दाना के रूप में अवश्य डालें, और अगर पक्षी तुरंत आपके द्वारा दिया गया दाना खाकर उड़ जाते हैं तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य चमकते देर नहीं लगता है। जैसे वो उड़ते हैं उसी तरह आपका बिजनेस उड़ता है आसमान में। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को या इस कार्य को अवश्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया जो कर्म भी है जो हमारे भाग्य को बदलते हैं और हम धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमारा जीवन निखरता है। इसलिए आप इन बातों का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमावस्या तिथि पितृदोष से बचने के लिए इस दिन आप पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध जल में मिलाकर ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वज जो हैं हम पे प्रसन्न होते हैं, और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का भी वास पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका निवास है। तो आप पीपल के वृक्ष में ऐसे भी आप अगर प्रत्येक शनिवार को आप जल में तिल डालकर चढ़ाते हैं तो इससे आपका शनि मजबूत होता है। शनि मजबूत होता है और कभी भी शनिदेव आप पर रुष्ट नहीं होते हैं। अगर आप हनुमान जी का भी पूजा पाठ करते हैं और उन पे भी मंगलवार को या शनिवार को दिया मतलब जलाते हैं उनके मंदिर में जाके, हनुमान मंदिर में भी, तो आपका जो शनि दोष है, शनि ग्रह जो है वो कम हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी मान्यता भी है कि शनि ग्रह, राहु केतु जिस इंसान में ग्रह जो है वो हावी रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर वो कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं तो कुत्ता भी उनका रोटी नहीं खाता है। तो इसलिए आप लगातार कुत्ते को रोटी खिलाते रहें, आपका भी अच्छा समय आएगा। तो इस सोच के साथ भी कुत्ते को रोटी खिलाना धार्मिक एक बहुत अच्छी मान्यता है। अगर कुत्ता आपका रोटी तुरंत देते तुरंत खा लेता है, या आप फेंकते हैं और कुत्ते आपस में खाने के लिए लड़ते हैं, तो समझिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका भाग्य बदलने वाला है। इसलिए कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएं, और द्वार पर आई गाय को भी आप अवश्य रोटी खिलाएं, ब्रेड रोटी कुछ भी हो खिलाएं। कंजूसी मत करें कि फिर गाय प्रतिदिन आने लगेगी, तो आप प्रतिदिन खिलाएं। और चींटी अगर रोटी में लग जाए घर में, रसोई घर में, तो उसे मारे नहीं, उसे भी खाने दें। और चींटियों को भी आप कुछ अवश्य कुछ खाने को दें। तो ये चींटियों को हम कुछ खाने को देते हैं, थोड़ी सी अनाज भी, तो उससे हमारा कुछ जाता नहीं, नुकसान में नहीं, उससे अनेकों फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया कि 10 बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका भाग्य बदले, आपके अच्छे कर्म ही आपको लौट कर मिलते हैं। तो आप अच्छे अच्छे कर्म करें। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संध्या काल में, शाम के समय में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी माता को एक दिया दिखाएं, धूप दीप दिखाएं। धूप दिखाएं मतलब कि आप दिया धूप दोनों दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं लक्ष्मी माता का सूर्यास्त के पहले। जैसे ही सूर्यास्त होता है 5:30 बजे, तो आप वैसे ही सूर्यास्त के टाइम पे ही दिया जला दें, अंधेरा होने के पहले। इसका एक विशेष महत्व है। तो ये कार्य घर की गृहिणियाँ जो हैं, गृह लक्ष्मी, वो अवश्य करें। इससे आपके घर में बरकत बहुत होगी, लक्ष्मी माता का वास रहेगा और बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्यास्त के समय ही दिया जलाएं घर में, और तुलसी माता को भी दिया दिखाएं। जो महिलाएं तुलसी माता को प्रतिदिन दिया दिखाती हैं या दिया जलाकर वहाँ रखती हैं,
अगर दिया जला कर रखती हैं तो उस दिया के नीचे आप चावल, कुछ दाना चावल के रखें, उसके बाद दिया रखें। इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। और एक ख़ास बात कि पहली रोटी सुबह की आप गाय को दें, गौ माता का सेवा करें। आखिरी रोटी रात की कुत्ते को दें और कौवा पक्षियों के लिए एक मुट्ठी अनाज दान करें। तो ऐसा अगर अच्छे कर्म आप करते हैं तो साल भर या 6 महीने में ही फल देखने को मिल जाता है, इसी लोक में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत मिलता है, तुरंत नहीं, लेकिन 6 महीने साल भर में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छा होने के संकेत मिलने लगेंगे और आपका भाग्य अवश्य बदलेगा और आपके घर से दरिद्रता तो एकदम चली जाएगी। वैसे भी अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और आपका कार्य जो घर का नियमित कार्य होता है वो जल्दी हो जाता है तो आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे 100%। इसलिए अपने काम में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन, एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपका भाग्य बदलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।